हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीपीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है। लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए भैया मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जैसे हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है ना, जिसमें आप लोग अभी पढ़ रहे हो, वैसे का वैसे ही हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हो। तो थोड़ा एक बार जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। आज हमें करना है क्लास 9 मैथमेटिक्स नाम का एक चैप्टर होगा। अरे सर, मैथमेटिक्स नाम का नहीं, हेरोन्स फॉर्मूला नाम का एक चैप्टर है, बिल्कुल सही। तो क्लास 9 में मैथमेटिक्स में हेरोन्स फॉर्मूला चैप्टर नंबर 10 में आज हम लोग बात करने वाले एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो सबसे पहले तो अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स को। और चलिए हम लोग अच्छे तरीके से, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की टेलीफोन स्क्रीन, आप लोगों की लैपटॉप स्क्रीन, आप लोगों की एलईडी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, ठीक है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। मतलब आपके पास क्या है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है भैया स्कूल अहेड, ठीक है, और तो और वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या है, ए है। आपको निकालना है एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, हो जाएगा। देखो, सबसे पहला काम तो क्या करना है, हमें एक ट्रायंगल बनाना है। एक ट्रायंगल बनाने के बाद आपको इसी ट्रायंगल में क्या लिखना है, इसी ट्रायंगल में लिख भी दो अच्छे से, स्कूल अहेड, ठीक है। लो भैया, स्कूल अहेड। अब वो एकदम सीधे सीधे में नहीं आ पाता, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं करी मैंने, कोई पाप तो नहीं करा। बोले सर जी कैसी बात कर रहे हो आप, बिल्कुल पाप नहीं किया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये ट्रायंगल आपको दे रखा है कि ये जो आपके पास एक एबीसी नाम का एक ट्रायंगल है ना, ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत आपको पता ही होगी कि सारी साइड्स इसमें क्या होती है, बराबर होती है। और इसमें आपको जो सारी साइड दे रखी है वो दे रखी है ए और ए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब वही चीज है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर अच्छे से लिखना है, लिखना है लेट ए बी सी बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड कौन कौन सी, ए बी जो कि बीसी के बराबर है और बीसी जो कि सी ए के बराबर है, और ये टोटल मिला के कितने हैं, ए है। सभी लोग कितनी भैया, ए है। ये बात का आप लोगों को मेजरली ध्यान रखना है कि जो ए बी है वो बीसी के बराबर है, और जो बीसी है वो सी ए के बराबर है, और जो सी ए है वो भी बराबर है किसके, ए के। इसके बाद फिर हम लोगों ने बोला कि हमें एक दो चीजें और गिवन दी है, पहले तो हम लोग लिख लेते हैं। आपको एक चीज दिया पेरीमीटर, तो पेरीमीटर भी लिख ही लो भैया, लगे हाथ आ जाओ जल्दी से। पेरीमीटर दिया हुआ है आपके पास 180 मीटर, नहीं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, तो 180 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, हमें से एरिया पूछ रहा है। अब मैंने बोला यार कि अगर हमें पेरीमीटर दे रखा है तो पेरीमीटर की मदद ले लो। सबसे पहले तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब तीनों साइड का मैं क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा। और मेरे पास तो ए बी भी ए है, बी सी भी ए है और सी ए भी ए है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, ए प्लस ए इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। 3a मिला के कितना हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर। तो a कितना आ जाएगा आपके पास, 60। a कितना आ जाएगा आपके पास, 60। मतलब कि यहां पे हर साइड कितने सेंटीमीटर की है, हर साइड आपके पास है 60 सेंटीमीटर की। यहां पे आप लोग अच्छे से लिख सकते हो कि सर जी
ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर कितना आपके पास 60 सेंटीमीटर। ओके सर, देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। अब हमें बात करनी है एरिया की। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि यहां पर हमारे कौन आएंगे, हेरोन्स फॉर्मूला आएंगे। अरे हीरोइन नहीं आएगी, हेरोन्स फॉर्मूला आएंगे। तो बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, बाय यूजिंग हीरोइंस का फॉर्मूला, और हेरोन्स फॉर्मूला क्या काम करता है, एरिया निकालने में मदद करता है कोई भी ट्रायंगुलर पार्ट का। तो अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एक काम करते हैं, इस पार्ट को ना हम लोग यहां पर ले लेते हैं। आ जाओ, इस पूरे पार्ट को मैंने यहां पर आप लोगों के लिए ले लिया। अब यहां से अगर आप लोग हेरोन्स फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास सेमी पेरीमीटर तो है ही नहीं, तो यहां पे सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। तो S इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी होल अपॉन 2, मतलब कितना, पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर तो 180 है, तो सीधा पेरीमीटर का आधा 180/2 कर दूं, ठीक है 180/2, मतलब मेरे हिसाब से तो 90, बिल्कुल सही है 90 सेंटीमीटर। अब अगर आपके पास ये 90 सेंटीमीटर आ गया तो अब आप क्या बोलोगे, यहां पर बोलोगे 90 माइनस ए, और ए क्या है आपके पास 60, तो 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई, बिल्कुल हो गई। अब अगर आप लोग आगे बात करोगे तो आगे आ जाओ, अंडर रूट ऑफ ये था 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60 30, और 90 माइनस 60 हो जाएगा आपके पास 30। अब अगर आप लोग इसकी बात करोगे तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 30 इंटू 3, सिंपल सी बात है, ठीक है मैंने इसको लिख लिया, इसको थोड़ा सा क्या किया, दूर किया, और इस 90 को मैंने क्या लिख दिया, 90 को मैंने लिख दिया 30 इंटू 3, क्योंकि 3 3 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ गए बात को, अच्छा। अब आप लोग अगर बहुत अच्छे से देखोगे तो आपके पास 2 30 अगर अंदर है तो उसका एक 30 बाहर आ जाएगा, और 2 30 अगर अंदर है तो उसका एक और 30 बाहर आ जाएगा। मतलब टोटल अगर आप लोग बहुत अच्छे से देखोगे 30 और एक 30 बाहर आ जाएगा। 30 और 30 कितना हो जाएगा, 900√3 मीटर है या फिर सेंटीमीटर है, क्या है सेंटीमीटर, तो यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही ज्यादा आसान लगा, जल्दी से देख लो आप लोग एक बार, बस ऐसा ही था आसान सा क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ज्यादा आसान। फिगर लेकिन प्रॉपर बनाना है, फिगर अच्छे से बनाना है, क्योंकि फिगर नहीं बनाया कोई काम का नहीं रहेगा, कोई काम का नहीं रहेगा। हो गया, आगे की बात कर सकते क्या, चलो 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 चलो, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, आगे की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल मजा आ रहा है, अगर मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना, और कमेंट में भी जरूर बता देना कि हम लोगों को क्या क्या और नया नया लेके आना है, ठीक है। बिल्कुल आप लोगों की डिमांड पे चलता है पूरा मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोगों के लिए मेहनत करता है, और आप लोगों के लिए ही कड़े, मतलब कह सकते हैं कि एकदम खड़ा रहता है आप लोगों के लिए हर जगह पे। आ जाइए, इसी के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि आपके पास द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है। यहां पर आप लोग देख रहे हो, ये आपके पास एक फ्लाईओवर है, और फ्लाईओवर के नीचे अगर आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहे हो तो एक ट्रायंगुलर पार्ट है। ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है साइड वॉल, ये आप लोगों के एडवर्टीजमेंट में क्या आती है, हेल्प आती है। अच्छा, जिसकी साइड से आपके पास द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर, सी फिगर, वो फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ये 122 मीटर है, ये 120 है, और ये 22 मीटर है। ट्रायंगुलर पार्ट को मैं एक काम करता हूं, हमारे ग्रीन वाले हाइलाइटर से हम उसको हाईलाइट कर देते हैं। आ जाइए, ये रहा आपके पास वो ट्रायंगुलर पार्ट,
जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है, ठीक है। द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ध्यान रखना वो कितना देता है हम लोगों को, 5,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, पर ईयर। और एक कंपनी अगर उसको हायर करती है उस दीवार को 3 महीने के लिए, तो वो कितना रेंट पे करेगी, हाउ मच रेंट डिड इट पे, निकाल लेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जो भाड़ा दे के रखा है ना 1 साल का, वो भाड़ा दे के रखा है भैया 5,000 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का, और कंपनी हायर कर रही है, तो कंपनी पूरी दीवार को हायर कर रही है। अब पूरी दीवार को अगर हायर कर रही है वो, तो वो 3 महीने के लिए हायर कर रही है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें यह पता चलना चाहिए ना कि ये जो पूरी दीवार है कितने मीटर स्क्वायर की है, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपए लग रहा है, हम तो पूरी दीवार ले रहे हैं, तो पूरी दीवार मतलब कितना मीटर स्क्वायर ले रहे हैं हम लोग, तो पूरी दीवार ले रहे हैं। अब वो पूरी दीवार का मीटर स्क्वायर पे ले निकालो, मतलब किसकी बात आ गई, मतलब बात आ गई सर जी एरिया निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। आजा, सिंपल सी बात है कि अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से सेमी पेरीमीटर। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आप लोग सबसे पहले तो ऐसा एक क्या बना लो, शेप बना लो, जिसमें आप लोग नाम दे दो इसको ए, बी और सी। ए बी दे के रखा है 120 मीटर, बी सी दे के रखा है 22 मीटर, और ए सी दे के रखा है 122 मीटर, ठीक है, हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल मैंने बोल दिया लेट ए बी सी जो आपके पास है वो क्या है, ट्रायंगुलर साइड वॉल। विथ साइड्स क्या क्या है आपके पास, ए बी है 122 मीटर का, ए बी कितने का है, सॉरी ए बी है आपके पास 120 मीटर का, बी सी है 22 मीटर का, और ए सी है 122 मीटर का। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर है, ये वही दीवारें हम लोग यहां पर ले रहे हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सेमी पेरीमीटर, जो कि क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ए प्लस बी प्लस सी होल अपॉन 2। ये तीनों साइड ए बी और सी होगी, 120 22 और 122, 120 22 और 122 होल अपॉन कितना 2, ठीक है, 120 और 120 हो जाएगा 240। 240 के बाद अगर आप लोग 44 को ऐड करोगे तो 284 हो जाएगा। देखो ना, सिंपल सी बात है, 120 और 120 240, 242 और 22 कितना हो जाएगा आपके पास, 264 हो जाएगा, ठीक है, 264 हो जाएगा, 284 नहीं, 264 होल अपॉन कितना हो जाएगा 2। जैसे ही अब आप अगर इसको काटोगे तो यहां पर आ जाएगा 132 मीटर। ये तो आ गया आपके पास क्या, सेमी पेरीमीटर। अब अगर आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान दोगे एरिया में, तो एरिया आपके पास कितना होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स। क्या, अब हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगुलर साइड वॉल्स। तो एरिया के लिए हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, हम लोगों को लगाना पड़ेगा हेरोन्स फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, ठीक है। सेमी पेरीमीटर है 132 माइनस 120, 132 माइनस 22 और 132 माइनस 122। चलो, अब अगर आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो इसको हम लोग यहीं थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, बाकी फिर हम बाकी का पार्ट पीछे कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइन हमेशा ना ये थोड़ी सी टेढ़ी चली आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, अभी कौन सी सीधी गई होगी,
132 में से 120 गया तो 22 बचा। सिंपल सी बात है कि 22 बचा। क्या अच्छा कैलकुलेशन है भाई आप लोगों का। 22 कहां से बच जाएगा? हाँ 22 कहां से बच जाएगा? यहां से आपके पास 12 बचेगा, 22 नहीं बचेगा, 12 बचेगा। यहां से अगर आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दोगे तो आपके पास 10 बचेगा। चलो अगर आप इधर से अच्छे से ध्यान दोगे तो आपके पास यहां से कितना बचेगा? देखो यहां से आपके पास बच जाएगा 110 और यहां से आपके पास बच जाएगा 10। क्या इतनी बात आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई? हो गई। अब अगर आप लोग इसको फर्दर और करना चाह रहे हो तो यहां पे कर लो। यहां पे आप लोग इसको क्या करोगे? तोड़ दोगे। 132 को आप लोग क्या लिख सकते हो? 12 इंटू 11। क्या लिखोगे? 12 इंटू 11। अच्छा 12 को 12 ही लिखे रहो। लो 12 को 12 ही लिखे रहने दिया। 110 को क्या लिखा हमने? 110 को लिखा 11 इंटू 10, 11 इंटू 10। और इसको क्या लिखा हमने? सिंपली 10 लिखे रहने दिया, 10 लिखे रहने दिया। तो टोटल कितना हो जाएगा अगर आप लोग आगे की बात करोगे तो? आ जाओ देखो, एक ये 12, एक ये 12, एक 11, एक 11, एक ये 10, एक ये 10, सब तो बाहर आ रहे। तो 12 इंटू 11 इंटू 10, तो 12 इंटू 11 132 और 132 0। इन सब में से एक एक जब बाहर आ जाएंगे तो यहां पे आपके पास सिंपली मल्टीप्लाई करने पर बचेगा। देखो दो 12 में से एक 12 बाहर आ गया, ये आ गया एक 12 बाहर। दो 11 में से एक 11 बाहर आ गया, ये आ गया 11। दो 10 में से एक 10 बाहर आ गया, ये आ गया 10। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 और ये हो जाएगा 13, 132 और 0 का 0। समझ में आया कि मैंने जल्दी से कैसे किया? 132 आपके पास क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एरिया किसका भैया? ट्रायंगुलर साइड वॉल्स का। अब हमें क्या निकालना है? अब एक कंपनी हायर कर रही है उसकी दीवार को 3 महीने के लिए, ठीक है? तो जो अर्निंग है एक साल के लिए वो 5000 पर मीटर स्क्वायर दे रहा है। सुनना, समझना और अच्छे से देखना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। देखो एक साल के लिए तो चलो ठीक है, बात की बात है। एक साल के लिए वो कितने पैसे ले रहा है हमसे? 5000 रुपए, है ना, पर मीटर स्क्वायर के। 5000 रुपए ले रहा है पर मीटर स्क्वायर के। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स। तो 12 महीने के वो 5000 रुपए ले रहा है हमसे, है ना, कितने के? पर मीटर स्क्वायर के। मैंने बोला एक महीने के कितने लेगा? आपने बोला सर जी 5000 डिवाइडेड बाय 12 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से चल रहा है वो भी अभी, ठीक है, इतने रुपए ले रहा है वो। अब मैंने बोला हम लोग तो उसको 3 महीने के लिए दे रहे हैं ना। हम लोग कितने महीने के लिए ले रहे हैं? 3 महीने के लिए। तो 3 मंथ के लिए अगर हमें चाहिए है तो 3 मंथ के लिए हमें कितना लेना पड़ेगा? 3 मंथ के लिए हमें देना पड़ेगा उसको 3 इंटू 5000 अपॉन 12, लेकिन ये भी है पर मीटर स्क्वायर के। सिंपल सी बात है, चलो सिंपल सी बात है। अब हम लोग कितने महीने के लिए ले रहे हैं? हम लोग ले रहे हैं कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो हमें निकालना है कि अब हम लोगों को रेंट कितना पे करना है, ठीक है, रेंट कितना पे करना पड़ेगा। तो रेंट हम लोग निकाल लेते हैं। रेंट अगर हम लोग निकालेंगे तो 3 इंटू 5000 अपॉन 12, 1 मीटर स्क्वायर का अगर वो इतना पैसा ले रहा है तो हमारे पास टोटल कितना है? हमारे पास है इतना टोटल 1320 मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग अच्छे तरीके से अगर इधर अच्छे से हम लोग कैलकुलेशन करें तो 12 से ये कट जाएगा 1, है ना, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 0 का 0। अब 5 3 जा 15, 15 इंटू 11 जल्दी से आप लोग कर डालो इधर। 5 3 जा 15, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15 और हो जाएगा आपके पास, देखो 5 3 जा 15, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15 और ये हो जाएगा 16। 1 2 3 4, 1 2 3 4 मैग्नेट ब्रेन्स की जय जयकार, ठीक है।
इतना हम लोगों को पैसा उसको देना पड़ेगा। कितना भैया? इतना पैसा हमें देना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि ये कितना पैसा है। 16,50,000 रुपए हम लोगों को उसको क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को उसको देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 16,50,000 रुपए 3 महीने का। ठीक है, 3 महीने का। और ये जो रेंट हम लोगों ने दिया, रेंट फॉर 3 मंथ्स, यहां पर अच्छे से लिख लेना कि रेंट हम लोग कितने महीने का दे रहे हैं उसको। रेंट फॉर 3 मंथ्स, है ना, ऑफ कौन सी वाली भैया? कितने मीटर स्क्वायर का? 1320 मीटर स्क्वायर। ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर का हम लोग इतना पैसा उसको दे रहे हैं टोटल। अच्छे से देखो, बढ़िया क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन बचेगा, मतलब एक्सरसाइज का नहीं, आज के इस सेशन का। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताता हूं आपको। और फिर इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लिया। चलो, अब अगर हम लोग बात करें तो अब हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 अब हमसे क्या कहता है, तो बात कर लेते हैं। पढ़ो जब तक, अच्छे से पहले आप लोग पढ़ो। मैं थोड़ा सा ना यहां पर आप लोगों को अच्छे से बता देता हूं। पढ़ रहे हो आप लोग? ठीक है। सबसे पहले तो खुद से पढ़ो। कोशिश ये करो कि वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके पढ़ो। अब आ जाओ मेरे साथ पढ़ो। आपके पास क्या बोल रहा है? देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। वो स्लाइड दे रखी है, ठीक है। वन ऑफ इट साइड वॉल हैज बीन पेंटेड विद सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। बहुत अच्छा मैसेज है ये, बहुत अच्छा मैसेज है कि भैया कि हमें पार्क को ग्रीन और क्लीन रखना है। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। जो साइड्स है वॉल की वो कितनी है? साइड्स किसकी भैया? वॉल की। वो कितनी है? 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। अब आपको निकालना है कि जो आपने पेंट यहां पर यूज किया है ना, जितने भी यहां पर है ना, कितना पेंट यूज किया है, मतलब बात आ रही है एरिया की। और जब भी एरिया की बात आएगी तो हमारे पास साइड्स भी दे रखे हैं, पर साइड्स के बेसिस पे एरिया कैसे निकलता है? सिंपल, इसी की मदद से निकलेगा ना, हेरॉन्स फॉर्मूला की मदद से। तो आइए अब हम अच्छे तरीके से सबसे पहले लिख लेते हैं। तो अब मैंने बोला लेट ए बी सी क्या है? स्लाइड इन अ पार्क। हम लोगों ने एबीसी को क्या बोल दिया? एबीसी को बोल दिया स्लाइड इन अ पार्क। ए बी और सी। अगर मैं बहुत ज्यादा अच्छे से देखूं तो ए बी मेरे पास कितना है? चलो आ जाओ। ए बी कितना है मेरे पास? ए बी है 15। इस बार ए बी नहीं, एक काम करो, स्मॉल ए दे दो 15 मीटर, स्मॉल बी दे दो कितना? स्मॉल बी दे दो 6 मीटर, और स्मॉल सी दे दो कितना? 11 मीटर, 11 मीटर, जो आपके पास इसकी साइड थी, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या निकालते हैं? सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 से, ठीक है। पेरीमीटर इसने दे नहीं रखा, तो आपको 15 प्लस 6 प्लस 11 तो करना पड़ेगा, होल अपॉन 2 भी करना पड़ेगा। 15 और 6 कितना हो जाता है आपके पास? 21, 21 और 31 32, 32 अपॉन 2 मतलब 16 मीटर। 16 मीटर का हमारे पास क्या आ गया? सेमी पेरीमीटर आ गया। आप लोग एक बार चेक कर लो, चेक कर लो कि 16 मीटर का ये आपके पास आ रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? एरिया, एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया पेंटेड इन कलर, मतलब हम लोगों को यूज करना पड़ेगा साहब जी का फॉर्मूला। साहब जी पहले आते हैं, साहब जी माइनस ए, साहब जी माइनस बी और साहब जी माइनस सी। बेटा साहब जी मत बोलना, इसको सेमी पेरीमीटर ही है, ठीक है। सेमी पेरीमीटर अब आप लोग अच्छे से रख दो। 16 माइनस 15 है ना, ए क्या था? ठीक है, 16 माइनस 6, 16 माइनस 11। क्या ये बात भी आ गई समझ में? चलो ये बात भी आ गई।
अब अगर आप लोग अच्छे से इधर बात करोगे तो आपके पास ये 16, ये 1 बचेगा, ये 10 बचेगा और ये 5 बचेगा। 16 इंटू ये कितना 1, ये 10 और ये कितना बचेगा आपके पास, ये 5 बचेगा। चलो ये 5 बचेगा, तोड़ दो भैया, 4 4 में तोड़ दो, 2 इंटू 5 में तोड़ दो और ये 5। अगर आप लोग बहुत अच्छे से देखोगे तो 2 4 में से एक 4 बाहर, 2 5 में से एक 5 बाहर, 5 4 जा 20, 20√2 मीटर स्क्वायर। तो यही आ गया आपके पास कितना, इसका एरिया हम लोगों ने निकाल लिया 20√2 मीटर स्क्वायर, है ना। कितना आ जाएगा इसका एरिया, 20√2 मीटर स्क्वायर। लिख लेना अच्छे से, लिख लेना अच्छे से। हेंस द रिक्वायर्ड एरिया पेंटेड इन कलर इज 20√2 मीटर स्क्वायर। हो गया, इतना सही था। चेक कर लो एक बार, चेक कर लो, चेक कर लिया, ठीक है सर जी, हो गया। बस इतना सही था, इतना सही तो था। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से देख लिया, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लिया, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लिया, हो गया काम खत्म। एक बार स्क्रीनशॉट दिलवा दूं अगर आप लोग बोलो तो। लो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से देख लो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। बस इतना सही था, इतना सही था, ठीक है, ठीक है। तो बस सिंपली आपको पता ही चल गया, 3 के 3 क्वेश्चन हम लोगों ने निपटा दिए। तो यही काम है भैया हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का, कि हम लोग तो आपको ऐसे ही क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से। तो क्योंकि हमारे पास 2 तरीके के टॉप कोर्सेज हैं, एक तो इंग्लिश मीडियम और दूसरा हिंदी मीडियम। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए ये वाला एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। अगर आप लोग प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी टीचर के, सारी क्लासेस के, सारी सब्जेक्ट के, सारी चैप्टर के, सारी टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। पहली चीज, आप यहाँ पर कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारे लाइव सेशन अटेंड कर सकते हो, आप हमारे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो जिसमें हम लोग टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करते हैं, आप हमारे रेगुलर वीडियोस देख सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त, यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और वो पढ़ना चाह रहा है तो आप उसे बताइए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। जैसे हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है ना, वैसे ही हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिसकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। तो मैंने आपको बता ही दिया, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये 5 बोर्ड कवर करता है हमारा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज हैं जिसका नाम मैंने आपको बता ही दिया, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त की, पढ़ाई करते रहो यार, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।